हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 12वीं माह अगस्त का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। ये पूरी पंक्तियां दिया गया और इस पंक्तियों पर आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए गए। इसके उत्तर हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला प्रश्न, कवि की अभिव्यक्ति पर तमाशबीनों की क्या प्रतिक्रिया थी? पंक्ति को आपको पढ़कर उत्तर देना है। कवि जब भी कोई बात कहता है तो बात की शब्द जाल में फंसकर उलझ जाते हैं। भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने के बजाय उसे अधिक कोशिश करने के चक्कर में उलझा देते हैं। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कवि ने भाषा की तुलना किससे की है और क्यों? तो कवि ने भाषा की तुलना पेज से की है। किसी पेज को खोलने की बजाय उसे कोई ज़बरदस्ती कसता जा रहा है। इस तरह से आपका ये दोनों का उत्तर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, कवि तमाशबीनों से क्या तात्पर्य? तमाशबीनों से कवि का क्या तात्पर्य, इससे को बताना है। मुझे सुनने वाले कथ्य को जाने बिना मेरे शब्द चयन पर मुझे शाबाशी देने लगते हैं तथा शब्द भंडार की प्रशंसा करने लगते हैं। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक इसका उत्तर लिखना है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो की सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये पंक्तियाँ दिया गया है। इस पंक्तियों का आपको काव्य सौंदर्य ज्ञात करना है, काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्यांश के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तुत काव्यांश की भाषा बिंब प्रधान होते हुए भी सहज, सरल और भावग्राही है। कवि ने भावाव्यक्ति की साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। तितलियों की दुनिया अर्थात आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से है, जो बच्चों को अत्यंत प्रिय है। कवि की भाषा में प्रवाह एवं सजीवता है। इस तरह से आपको इसका भावार्थ लिखना है, भाव सौंदर्य लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसी पर व्याकरण खंड से दिया गया, काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालने। कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। पतंगे तितलियों की तरह विविध रंगों वाली है, वे आसमान में इधर उधर उड़ रही है। इस पद में विशेष अर्थ में कवि द्वारा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये दूसरे का उत्तर है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर अथवा सहित आपको प्रश्न दिया गया, एक नाटक लेखन में शिल्प कथन कितना महत्वपूर्ण होता है, या फिर कविता की रचना में शब्द चयन कैसे किया जाता है? कोई एक उत्तर देना है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण हम शब्द चयन को ही कह सकते हैं। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों का चयन कविता के बाह्य रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक और उचित प्रयोग द्वारा ही साकार होती है। कवि अपने हृदय की भावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए भाषा की अनेक प्रकार से योजना करता है, एक प्रभावशाली कविता रच देता है। इस प्रकार शब्द अर्थ स्वभाव काव्य सृजन की पहली शर्त होता है। तो इस तरह से मैंने अथवा का यहाँ पर उत्तर दिया है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पाठ्यगत आपको प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। महामारी फैलने के बाद
गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। किस तरह से आपको उत्तर देना है। गांव में फैली बीमारी ने अब महामारी का रूप ले लिया था। इसने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया था। सभी के चेहरे रुदन के अलावा कोई अन्य चिन्ह यदा कदा ही दृष्टिगोचर होता था। सूर्य निकलने के साथ ही लोग कांपते कहराते घरों से निकलकर अपनी आत्मीय जनों तथा मित्रों को समय बलवान होना समझाकर ठाठस बांधते थे। कहते थे समय परिवर्तित होता रहता है। लोग सूर्य के अस्त होने के साथ साथ अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते थे और उनकी चूं की आवाज़ नहीं आती। इस तरह से आपको महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य में अंतर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली के नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को बंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थी। इंदर सेना यानी कि मेढक मंडली, ये दोनों नाम लड़कों की टोली के लिए प्रचलित है। ये दोनों नाम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते हैं। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनके उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। जब यह टोलियां अनावृष्टि दूर करने के लिए द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती थी, तब उनका तर्क था कि वे इंद्र से पानी मांग रहे थे। वे इंद्र को उसी अर्घ्य देंगे, तभी वह प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। इस कारण टोली अपने नाम को इंदर सेना कहकर बुलाती थी। इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाता है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या तो ये का PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर ले। अगला प्रश्न बात करते हैं। इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के मायने आपको बताना है। तो सब घर एक कर देने से कवि का तात्पर्य सर्वथा भेदभाव से परे सोच रखना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। बच्चों की सोच बहुत कुछ ऐसी होती है, वे खेल आदि के समय प्रायः धर्म, संप्रदाय, उच्च नीच, अमीर गरीब आदि भेद जनित भावों से दूर रहते हैं। कवि का मानना है कि कविता भी उक्त भावों से रहित समाज में लोगों को जोड़ने के भावों से लसित होनी चाहिए। इस तरह से आपका उत्तर होगा। उसके बाद बात करते चौथा प्रश्न की। बच्चों के कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है। पतंग कविता के आधार पर उत्तर देना है। मोस्ट IMP प्रश्न है। उत्तर किस तरह से देंगे। पतंग कविता के अंतर्गत कवि ने बच्चों को कपास की तरह कोमल कहा गया है, क्योंकि बच्चों में कपास जैसी श्वेत यानी कि स्वच्छ, कोमल एवं पवित्र भावनाएं होती है। यहाँ पर कपास का प्रयोग विशिष्ट है। बच्चों के शरीर की दुर्लभ लोच, नरमी, सहनशीलता, कष्टरोधी शक्ति की ओर संकेत करता है। कवि ने बच्चों के पैरों को बेचैन इसलिए कहा है क्योंकि पैर हमेशा घूमने, चलने, कूदने के लिए व्याकुल रहते। ये कभी रुकने या थमने का नाम नहीं लेते। उनके पैरों में एक बेचैनी, व्याकुलता मौजूद रहती है, जिससे वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चौथे का उत्तर होगा। तो इस तरह से आपके पूरे उत्तर इस वीडियो पर हो गए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। इस तरह से आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, या तो टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को